हेलो दोस्तों, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन जो 4.3 के क्लास 10th के हैं। 4.3 के क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन है और वो चारों क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन का 1, 2, 3 और 4। ये 4 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। और इन चारों पर हम आज से बात करने वाले हैं, चर्चा होगी थोड़ा बहुत। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोल रहा है पहला जो इसका हेडिंग है, वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से, मतलब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इन चारों द्विघात समीकरण को हल करें। और पहली क्वेश्चन से पहले ये लगा रखा है कि पहले ये बताएं कि क्या क्वेश्चन का अस्तित्व है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका अस्तित्व नहीं होता, जैसे मैं बोल दूं कि +2 का होल स्क्वायर और +-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं ये बातें बोल रहा हूं तो मैं इसको देख करके बोल रहा हूं जो बिल्कुल गलत है, तो ऐसी चीजें आएंगी तो हम कहेंगे कि अस्तित्व नहीं होता ऐसा। या फिर एक मैंने कभी वीडियो देखा था जिसमें लिखा था कि 2 + 2 = 5, ये भी अस्तित्व नहीं होता, लेकिन इसको ऐसे प्रूव करते हैं लोग, लेकिन वहां पर एक छोटी सी एरर करके प्रूव हो जाती है। तो अस्तित्व, जिसका अस्तित्व नहीं होगा उसका हम हल नहीं फाइंड करेंगे, और जिसका अस्तित्व होगा उसका हल हम फाइंड करेंगे। मतलब जो इस वर्ल्ड में बियॉन्ड करेगा, लिव होगा, जिंदा होगा, या जो प्रेजेंट होगा, उसका तो हम आंसर बता सकते हैं, और जो है ही नहीं उसका आंसर कैसे बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन अस्तित्व में है, इस बात की जानकारी हमें विविक्तर मेथड दे देगा। विविक्तर मेथड क्या है? तो b² - 4ac अगर b² - 4ac अगर बड़ा हो गया 0 से, या 0 के बराबर हो गया, उस कंडीशन में अस्तित्व होगा, मतलब क्वेश्चन का हल आएगा। और अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा भी नहीं, छोटा आ रहा है, उस स्थिति में हल नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा। रीजन कभी बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी सॉल्यूशन पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² -7x और +3 = 0। अब इसका जरा एक बार फंक्शनिंग देखें, तो जो हमारा द्विघात समीकरण होता है उसका फंक्शनिंग होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण की फंक्शनिंग है, बनावट है। इट इज अ फंक्शनिंग ऑफ द्विघात समीकरण, बाइनरी इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण का, ये द्विघात समीकरण का रूप है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है। अगर बीच में कहीं पर, ये बीच में माइनस अगर कहीं आ रहा है, उस स्थिति में ये समझ लेना होगा कि जो माइनस है वो बी के साथ लगा हुआ है। कहने का मतलब कि अगर फॉर्मेट ये रहा ax² - bx + c = 0, यहां पर ये बना कैसे? ये बना है ax² + -bx + c से। इसका मतलब कि ये जो माइनस लगा है वो बी के साथ लगा था, और ये मल्टीप्लाई होने की वजह से यहां पर आ गया। वैसे अगर कभी यहां पर लग जाए तो इसका मतलब फंक्शन से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि c का ही फॉर्म माइनस के साथ है। या कभी यहां लग जाए माइनस, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहां जो माइनस है वो a के साथ आया है, ना कि फंक्शनिंग से है, तो फंक्शनिंग ए रहता है इसका। अब यहां पर देखें तो माइनस लगा है यहां पर, इसका मतलब कि जरूर ही ये फंक्शनिंग से नहीं है, यहां पर इस 7 वाला माइनस लगा हुआ है। लेकिन हमें, ठीक है, तो इस स्थिति में पहले तो हमें अस्तित्व चेक करना है इसका, कि अस्तित्व है या नहीं है, तब सॉल्यूशन चेक करना है। तो अस्तित्व चेक करने के लिए मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूं मैं कि विविक्तर मेथड इफेक्टिव होगा कि हम चेक करें कि क्या b² - 4ac 0 से बड़ा है, या बराबर है, या छोटा है, ठीक है। तो हम यहां देखते हैं कि हमारा जो a है वो 2 है, b -7 है। मैंने पहले ही कहा कि माइनस इसके साथ लगा है, इसका मतलब ये फंक्शनिंग से नहीं है, फंक्शनिंग से होता तो प्लस ही होता। इसका मतलब कि माइनस था 7 के साथ, और वही माइनस और प्लस मिलकर के माइनस बना रखा है। यहाँ पर c तो 3 दिख ही रहा है फंक्शनिंग से। फिर अब हम विविक्तर मेथड लगा दें तो लग जाएगा अपना क्या, b² - 4ac। अब b² कितना है 7, -7 का स्क्वायर -4, a कितना है ये 2, और c कितना है 3, तो 49 - ये 6 और 24 मतलब 25, ये 25।
इसका मतलब कि जो 25 है वो 0 से बड़ा है, 25 है 0 से बड़ा है। कहने का मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा है। इस स्थिति में कहेंगे कि इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। इसका मतलब कि ऐसा समीकरण इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करता है, और इस वर्ल्ड में जब एक्सिस्ट करता है तो इसका हमारे पास हल भी होगा, जरूर ही कोई ना कोई हल होगा। ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं कि हल क्या होगा। पहले तो ये बात प्रूफ होगी कि अस्तित्व में है। आप उतार लीजिएगा, मैं भी डाल देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। इसका मतलब है कि हम दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस स्थिति में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। हम इस फॉर्मेट को, इस पूरे फॉर्मेट को यहां पर इन दो स्थितियों में लाने की कोशिश करेंगे, इन दो स्थितियों में, कि या तो पहली स्थिति आ जाए या दूसरी कंडीशन आ जाए। अब जब हमारे पास दोनों कंडीशन आएंगी तो हम इन दोनों फार्मूला में से किसी एक को बैठा सकते हैं जो स्थितियां रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी हम वही करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर मैं 2 को चाहूं तो √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, और x स्क्वायर को रहने दीजिए, माइनस 7x है तो रहने दो, फिर प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास इस फॉर्मेट में लाना है। अब मैं जैसे ही इसको देखता हूं यहां पर, तो मुझे एक बात समझ में आती है, मैं इस फॉर्मेट को नहीं ला सकता, क्योंकि जो x है, जो x है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, और माइनस यहां पर लग जाएगा, यहां पर, या कहें कि यहां पर ये वाली, तो फंक्शनिंग ये बनेगी a माइनस बी वाली। ठीक है, तो मैं यहां देखता हूं कि हमारा पहला पार्ट a स्क्वायर मिल चुका है, जो कि √2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अपना a मिल चुका √2x, फिर यहां पर माइनस। अब यहां देखिए जरा, यहां देखो, तो यहां देखने पर मुझे दिखता है कि 2a होना था, जो हमारा a है वो तो यहां पर है, तो 2 तो मैं फार्मूला से रखूंगा, ठीक है, और a जो है वो मैं रखूंगा ही, क्योंकि यहां आ चुका है और फार्मूला में उसको बैठाना पड़ेगा। अब अगला स्टेप आता है कि मुझे 7x लाना है। मैं x तो ला चुका हूं, मुझे 7 लाना है। ठीक है, मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7x आ गया, लेकिन इसका क्या करूं, इसका, इसको मैं कटा दूंगा, इसको मैं कटा दूंगा। ठीक है, तो हमारा b भी दिख गया, b भी दिख गया। अभी तक तो b नहीं दिख रहा था, अब भी दिख रहा है कि a2 है, a है, ab है। तो हमारा b जैसे ही आया तो हम यहां पर b वाले पार्ट को भी लिखेंगे कि प्लस बी स्क्वायर मतलब 7/√2 का होल स्क्वायर। लेकिन ये हम खुद से लाए हैं, क्या इस पूरे पार्ट में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो खुद से लाए हैं। क्या हम खुद से ऐसे वैल्यू रख सकते हैं? रख तो सकते हैं, लेकिन हमें इक्वेशन को इक्वल रखना होगा। इस स्थिति में हमें 7/2√2 का होल स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, ताकि संतुलन बना रहे, स्थितियां बिगड़ ना जाए हमारे साथ। तो इसके आगे बढ़ते हैं। ये +3 है अपने पास, तो +3 रख लेते हैं, और 0 है तो 0 रखने दें। यहां पर आप देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब कि ये तो हो गया अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है? a है a वाला, और b है a वाली। इसका मतलब कि √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर। ये पूरी बात होगी। अब इसकी बात चर्चा कर ले, तो a हो गया -49/8। अब 8 2√2 इंटू 2√2, 2 का मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो, जैसे 2 को मैंने तोड़ा था तो 2√2 तोड़ा था, यहाँ पर 2 इंटू 2√2 हो जाएगा √2। तो इस स्थिति में 4 इंटू 2 बना देगा, तो 2 इसका 8। ठीक है, तो ये 8 यहाँ से आया था। आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर ये बात हो गई। फिर +3 है तो +3 इसका 0 मैंने रख दिया। आगे देखता हूं, आगे देखूंगा तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि इसको छोड़ देना है इधर ही, 7/2√2 और स्क्वायर रहने दो। इस पार्ट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरी तरफ। अच्छा, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, कि यहां पर पहले लेकर जाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 49/8 माइनस 3, इस माइनस में था, इस तरफ लाए प्लस में हो गया, और ये प्लस में था दूसरी तरफ आया माइनस में हो गया। इसको सॉल्व करो जल्दी। 7/2√2, अब यहां सॉल्व करेंगे तो 49 माइनस 24 हो जाएगा, और 8 कैसे होगा? बस एलसीएम ले ली, 8 एलसीएम एक बार में कट गया, 8 के 24 हो गए। फिर स्क्वायर था, रहने दो, √2x माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 25/8, 8। इस स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी तरफ जब स्क्वायर को ले जाते हैं तो रूट में बदल जाता है। इसका मतलब कि √2x माइनस 7/2√2 इक्वल टू हो जाएगा 25/8 का रूट अंडर में। यहाँ प्लस माइनस लग जाएगा। स्थितियां ये बनती है कि अगर मैं प्लस √25/8 का होल स्क्वायर करूं तो ये प्लस 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 ही रह जाएगा, 25/8 बन जाएगा, जो कि हमारे पास है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बना देगा, तो इस स्थिति में ही, उस स्थिति में भी ये 25/8 होने वाला था।
तो प्लस माइनस दोनों स्थितियां समान होती है। हालांकि हमें बचपन से ही पता होता है कि प्लस का स्क्वायर करें, प्लस 5 का स्क्वायर करें तो भी 25 ही आना है, और माइनस 5 का स्क्वायर करें तो भी 25 आना है। नहीं पता तो मैं बोल दिया, इसको माइंड में बैठा कर रख लीजिए। फिर क्योंकि हर जगह काम आती है ऐसी बातें कि √2 का होल स्क्वायर करें या -√2 का होल स्क्वायर करें, स्थितियां दो ही आने वाली। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्थिति रख लिया। अब पहली बार एक बार क्या करेंगे इसको कि एक बार प्लस वाली रखेंगे, एक बार माइनस वाली रखेंगे। देखते हैं √2x - 7/2√2 इक्वल टू अब आपको ये भी दिख जाना चाहिए कि ये 25 है, 25 ये 5 हो जाएगा, और इस 8 को तो अभी फैक्ट करके लाए है ना, अभी तो तोड़े थे। कहाँ पर तोड़े थे? इधर गए था, यहाँ देखो, यहाँ पर तोड़े थे कि रूट स्क्वायर किए थे तो 8 आना था, रूट करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ गया। फिर अब इसको ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5/2√2 और प्लस 7/2√2। ठीक है, अब यहाँ पर छोड़ दो, √2x को छोड़ दीजिए, और यहाँ पर एक बार प्लस लीजिएगा और एक बार माइनस लीजिएगा। जैसे मैं देख लेता हूँ एक बार कि प्लस 5/2√2 प्लस 7/2√2, √2x इक्वल टू, यहाँ पर दोनों प्लस है तो इसको हटा दो, अब ये 12 हो जाएगा, 12/2√2। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों नीचे वाला जो पार्ट है वो सेम है तो ऊपर वाला पार्ट जुड़ जाता है, क्योंकि एलसीएम सेम होगी, एक बार में कट जाएगा, एक बार में कटा तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला यहाँ पर भी ऊपर वाला ऊपर, तो दोनों जुड़ करके 12/2√2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूंगा तो x√2 इक्वल टू 12/2√2 हो जाना था। फिर अब इस स्थिति में अगर मैं x को छोड़ दूं यहीं पर तो 12/2√2 इंटू √2 हो जाना था। इसका मतलब कि 12/2 इंटू 2 होना था, इसका मतलब 12/4 होना था, और आंसर अपना आना था 3। तो एक आंसर आ गया। दूसरा अगर एक बार मैं माइनस लूं तो √2x इक्वल टू -5/2√2 प्लस 7/2√2। अब यहाँ पर मैंने प्लस किया था क्योंकि दोनों का साइन सेम था, यहाँ पर दोनों का साइन उल्टा है तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ रहेगा, तो √2x इक्वल टू 7/2√2 माइनस 5/2√2। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता कि मैं इसको लिखूं, लेकिन किसी को समझ में ना आए तो मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया कि समझ में आ जाए आसानी से। 2√x इक्वल टू, यहाँ पर अब देखो 7 - 5/2√2 हो जानी है, तो √2x इक्वल टू हो जाएगा 2/2√2। अब x को छोड़ दूं 2/2√2 और ये मल्टीप्लाई में था दूसरी तरफ लाया तो डिवाइड में हो गया, तो डिवाइड में होने का मतलब कि इसके बटा में आ जाएगा, तो बटा में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और यहाँ पर फिर 2 ये बचा क्या 2 और इंटू ये बना देगा 2 और ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 1/2। तो जो x का मूल्य है वो दो आंसर आया, एक तो 3 आया, एक 1/2 आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पावर देखने पर हमें पता चलता है कि द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण का 2 सॉल्यूशन आता ही है। ठीक है, तो ये था पहला सॉल्यूशन। अभी 3 क्वेश्चन बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे साथ साथ में।